नमस्कार, वेल्टन इंडिया के संग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया क्षेत्र में रहने वाले एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने एक सेकंड में 10 पंच मारकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। इनसे पहले यह कीर्तिमान मार्शल आर्ट के बादशाह कहे जाने वाले ब्रूस ली के नाम था। इस उपलब्धि के कारण हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है, जिसमें भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और सानिया मिर्जा जैसे नामचीन हस्तियों का नाम भी दर्ज है। यह कोई और नहीं, कराटे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अमित मोदक हैं। तो चलिए इनसे करवाते हैं आपको रूबरू। अमित कुमार मोदक है, जो हमारे खो खो प्लेयर था बच्चे में से। हमारे यहाँ कॉलोनी में ही खेलते कूदते थे, गम्हरिया में रहते थे। तो अमित कुमार आज मोदक जो है पूरे भारत देश के अंदर में अच्छा स्काउट में राष्ट्रपति अवार्ड दो बार तीन बार जाके लिए हैं। और बहुत अच्छा बच्चा भी अच्छा है, डिसिप्लिन एकदम बहुत अच्छे हैं। और इसके पास बहुत भारत देश के अंदर में बच्चे हैं स्काउट के लेकर के। अभी रांची से आए हैं। रांची के बाद इसके पहले उड़ीसा में स्काउट का पूरा वहाँ जमघट लगा था। तो ये इस तरीक़े से भी बहुत प्रयास करते हैं। हमारे साथ में एक सुरेश नारायण चौधरी जो इंडिया रेफरी है, बहुत है। और भारत का कम से कम इंडिया में का जो पार्टिसिपेटिंग है हमारा जो खो खो को खास करके इस क्षेत्र का 8 प्लेयर हैं हमारे भारत में जो पार्टिसिपेटिंग करते हैं, जो इंग्लैंड भी गए, बाहर भी गए, बहुत कंट्री गए हैं। अभी हाल में मिस्टर चंपाई सोरेन ने एक लड़का को खर्चा दिया था मलेशिया जाने का, उसके पास पैसा नहीं था। तो चंपाई दाद जो है भेजे उस लड़के को, उसका नाम था माइकल मरंडी। लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, ना झारखंड सरकार से मिला, ना भारत सरकार से मिला, कहीं से उसको पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं उसको कि हाँ आइए आप हमारे यहाँ झारखंड सरकार में नौकरी पकड़िए। तो ऐसे ऐसे बच्चे लोग हैं, छोटू हंसदा है, बलराम है, बहुत लड़का लड़कियाँ हैं जो इंडिया कैंप करके थे। लक्ष्मी सोरेन है, सुभद्रा भाट है। तो क्या इसमें हम लोग भी क्या बोल सकते हैं कि झारखंड सरकार क्या फैसिलिटी देती है या भारत सरकार क्या देती है। तो खो खो का अभी बहुत हम लोग अच्छा चलाए हुए थे। हॉकी भी हमारा है, हम ये भी कुश्ती भी कराते हैं और स्काउट में है। ये सब बहुत से खेल है जो है हम लोग कराते हैं। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी बहुत यहाँ से निकाले, हम खो खो से ही निकाले हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्य बंगाल में जन्मे श्री चुन्नी गोस्वामी एक ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व न केवल क्रिकेट में बल्कि फुटबॉल में भी किया और दोनों ही खेल में वे भारत की कप्तानी की। इसी क्रम में आगे यह खिताब रंगनाथ स्वामी और अब यह खिताब झारखंड के अमित मोदक के पास है, जो न केवल मार्शल आर्ट बल्कि तीरंदाजी में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इसी विलक्षण प्रतिभा से मुलाकात करने हम आ चुके हैं इनके आवास। आइए चलते हैं। 27 वर्षीय मार्शल आर्टिस्ट अमित मोदक का जन्म श्री अशोक मोदक व श्रीमती संध्या मोदक जी के घर हुआ, जिनकी 3 संतान में 2 पुत्र 1 पुत्री हैं। बड़ा पुत्र मनोज मोदक, जिनकी शादी श्रीमती प्रियंका जी से हुई है, जिन्हें एक पुत्री सांगवी है। अमित जी की बहन श्रीमती शांति और उनके जीजाजी श्री जगन्नाथ जी हैं, जिन्हें एक पुत्र
और एक पुत्री हैं जिनका नाम आरुष और अनन्या है। ये अपने घर में सबसे छोटे हैं। 2 लड़का 1 लड़की है मेरा, ठीक है। और छोटा सा तो अपना इतना मेहनत कर रहा है अमित, पैदल जाता था, कम से कम 4 किलोमीटर अंदर जाता था खेलने के लिए। हम उसको माना करता था, तुम गर्मी में कहा जाता, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाता था उस टाइम, पढ़ाई भी करता था और खेलने भी जाता था। वो उसको माना करते थे लेकिन वो मानता नहीं था। आज उसका फल तो मिला उसको, है ना। आगे और बढ़े, हम तो ही चाहेंगे कि और आगे बढ़े वो। वो तो बहुत सीधा साधा लड़का, बहुत सीधा है, इतना सीधा लड़का है ना उसको, है ना। उसको जो बोले वही करता है, जो भी करे। लेकिन वो खेल में उसका ज़्यादा डिमांड है, जब हम खेलेंगे हम ही करेंगे। डेली जाता था 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाता था स्कूल से आने के बाद। हम उसको रुके नहीं है, जाओ तुम जाओ, जो करना है करो। आज तो उसका फल मिला उसको, और मिल भी रहा है। मैं जो छोटा भाई है ये काफ़ी स्ट्रगल किए छोटा से। सबसे पहले जैसे मैं छोटा में कराटे कर रहा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने करते करते अपने छोटा भाई को बुलाया कि तुम भी कराटे करो, तुम भी सीखो। तो उसने भी फिर आया, साथ में किया। फिर करते थे अपने हम फिर अपना काम पे फिर पकड़ लिए, काम करने पर हम छोड़ दिए कराटे, बट वो स्ट्रगल करता रहा। करते करते खुद को प्रैक्टिस ऐसा बना लिया कि सुबह शाम देखता नहीं, बारिश हो मौसम जैसा भी हो, अपना फील्ड जाता था, प्रैक्टिस करता था। सुबह ठंडा के टाइम में भी सुबह 4 बजे उठना, उठ के प्रैक्टिस करना। उसके तीरंदाजी में कोई भी चीज़ को पकड़ लिया था कि हमको ये चीज़ करना है, चाहे जैसा भी हो। पैसा का प्रॉब्लम था घर में, तो दिक्कत था, फिर भी उसने हार नहीं माना, स्ट्रगल करते गया। फिर उसको तीरंदाजी में किया, तीरंदाजी में अपना अंतर्राष्ट्रीय गेम खेला, जीता। आज फिर कराटे में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 10 पंच मार के ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ा। तो नाम काफ़ी है उसका, बस यही है कि उसको आगे तक बढ़ना है, सपोर्ट करना है उनको। जितना सपोर्ट करना चाहें अच्छा लगेगा उनको। बचपन में क्या थोड़ा कि शांत सौ था ही, वो ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को लाइटली लेता था। पढ़ाई में भी अच्छा था उसका, स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश में भी उसका स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ में उसका। जैसे कोई भी चीज़ को अगर बोले खेल को लेकर, स्पोर्ट में कराटे को लेकर, तो कराटे में हम चलो करेंगे, ठीक है। हमने छोड़ दिया, बट उसको देख के बहुत कोई बच्चा सीखा, साथ में छोटा से लेकर अपना कोच बना, ठीक है। आज आने वाला आपको 2011 में सब पहला गेम में कोई खेलने गया था विशाखापट्टनम, वहाँ पे अपना मेडल लाया, फर्स्ट मेडल आया, गोल्ड मेडल। तो वहाँ से अपना जो स्टार्ट किया, अब तक उसको चल रहा है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि छोटा भाई होकर हम लोग झारखंड का नाम किया, हम लोग पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। अमित मेरा छोटा भाई है, अमित मोदक। वो बचपन में बहुत ही थोड़ा सा शरारती था, उसके बाद बहुत बदमाशी भी करता था, लेकिन धीरे धीरे फिर स्पोर्ट्स में गया। हम लोग को तो समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है, लेकिन जो किया अपने बलबूते पे किया है। हम लोग तो हालांकि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं सके, जो किया वो अपने बलबूते पे किया है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा गर्व भी है। वो मेरे साले हैं और इनका मार्शल आर्ट का जब मेरी शादी हुई, मैं जब जाना, एक तरह से मेरा भी बचपन से शौक़ था कि मार्शल आर्ट में सीखूं, लेकिन सीख नहीं पाया था। किरवूर में उस टाइम ऐसे हमारा एरिया में था नहीं, लेकिन इनसे जब मिला बहुत अच्छा लगा मार्शल आर्ट। क्योंकि मैं पहले भी स्पोर्ट्स में था, हाई जंप में, लेकिन मेरे को एक्चुअली मार्शल आर्ट में ज़्यादा पसंद था। इसीलिए मैंने जब इनसे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद सोचता हूँ कि एक अच्छे घर में मेरे जब शादी हुई तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, इतना 9 पंच का रिकॉर्ड जो है ब्रूस ली का तोड़े। बहुत दिल से मेरे खुशी है और चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़े, जितना हो सके हमारा तरफ से सपोर्ट इनका रहेगा। और नेचर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल भी है। दूसरा बात है इनका बहुत ऐसे गरीब बच्चे यहाँ हैं जिनको उन्होंने फ्री में ट्रेनिंग करा के उनको आगे भी बढ़ाया, और उनके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के चक्कर में। तो मुझे बहुत खुशी लगती है, इनका जो उपलब्धियाँ मिल रही हैं इनको बहुत अच्छी लगती है। मैं भी अपना प्राउड करता हूँ कि भाई मेरा ऐसा रिलेटिव है कि जो इतना ऊपर तक जा रही है। तो मेरे बेटे को और बेटी को भी मैं इनके पास इसीलिए रखा हूँ कि इनसे वो सीख के और
इनके जैसे मेरे बच्चे भी आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इनके साथ रह के इसके जैसे पूरा अच्छा सा बन सके। ये बहुत मेरा दिली ख्वाहिश है। किसी भी बच्चे के जन्म के साथ उनका संपर्क अपने माता पिताजी के साथ होता है, पर बच्चों की हर बात को माँ बिन बताए समझ जाती है। अमित मोदक की माँ ने भी इस बात को एहसास किया कि इसने कड़ी संघर्ष से अपना रास्ता बनाया है। मदद करने की चाह रखने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण घर से मदद नहीं किया जा सका, जिस कारण अपने खेल की रुचि को बरकरार रखने के लिए विभिन्न तरह के संघर्षों से जूझते हुए अमित को उनकी मां ने देखा और आज वह उनकी कामयाबी से फूली नहीं समाती हैं। थोड़ा शरारती भी थे और पढ़ाई भी करते थे। पैदल चल के उतना दूर भी जाते थे और खेल कूद भी किया। इतना तकलीफ से उस लोगों को बड़ा किया। पहले हम लोगों का ढंग का घर भी नहीं था, अभी थोड़ा बड़ा हुआ। इतना दुख तकलीफ से अभी थोड़ा ढंग का घर अच्छा से चल रहा है, सब कुछ ठीक है। हम तो चाहते हैं अभी अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा आगे बढ़े। हमें बहुत तकलीफ से गुजारा किया वो। एक टाइम था हम लोगों का पास इतना पैसा भी नहीं था, उसको अच्छे से लिखा पढ़ा में, फिर भी उसका इतना पढ़ाई में ध्यान था, लोगों का किताब मांग मांग के भी पढ़ाई किया। उतना दूर पैदल चल के जाते थे खेलने के लिए। एक टाइम ऐसे था ये पैसा भी नहीं था उसका भाड़ा टेम्पो में जाने के लिए, ये भाड़ा देने के लिए पैदल चल के उतना दूर जाते थे और खेल कूद किया। ये सब करके इतना आगे बढ़ा, इतना मेहनत किया बचपन से ये सब कर। पहले तो इतना तकलीफ से गुजारा किया, अभी मेरा बेटा इतना सुख किया तकलीफ से, अभी तो अच्छा लग रहा। पहले घर ढंग से नहीं था, अभी अच्छा है। ये सब घर द्वार सब ठीक से किया, काम भी कर रहा है। हम सोचा हम चाहते कि यार आगे बढ़े और कुछ करे मेरा बेटा। वो बहुत ही छोटा था, जब से मतलब छोटा था, मतलब 4-5 साल से जब था तब से उसको मतलब हम लोगों को नहीं पता था कि स्पोर्ट्स करेगा। लेकिन जब से छोटा था तब से उसको देखें खाली फाइट करते हुए, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, खाली फाइट करते हुए। धीरे धीरे जैसे बड़ा होते गया तो देख रहे हैं मतलब उसको जैसे कराटे सीखते हैं वैसे अपने आप करने लगा। 7 साल 8 साल जैसे होते गया, इतना इसको स्पोर्ट्स में शौक़ था। मतलब पापा मम्मी जब भी पूछते थे तुमको बड़ा हो कि क्या यही फाइटर बनना है, यही सब करेगा, ये सब तो मतलब कितना भी मम्मी पापा गुस्सा करती है फिर भी मम्मी पापा को इग्नोर करते हैं, नहीं मेरे को यही करना है। उसको उतना मतलब दिमाग नहीं था, बुद्धि नहीं था। जैसे ही बड़ा होते गया 9, 10, 11 साल का, फिर जब से उसको मतलब ज्ञान हुआ, स्कूल भी जाता था, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छा करता था और नंबर भी अच्छा लाता था। फिर वही करते करते स्पोर्ट्स बना। फिर पापा मम्मी को बोला मेरे को पढ़ाई भी करेंगे और किसी में भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को खाली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो फिर पापा बोले ठीक है, जब तुमको वही इसी में इंटरेस्ट है तो तुम वही करना। फिर वही करते करते स्पोर्ट्स में गया। स्पोर्ट्स करते करते जब 9-10 साल का था तब हम लोग भाड़ा घर में थे। हम लोग जब भाड़ा घर में थे तो हम लोग के पास नहीं उतना पैसा था, नहीं कुछ था। पापा नौकरी करते थे, मतलब वैसे प्राइवेट में नौकरी करते थे, ज़्यादा सैलरी तो नहीं है, तो उसी में पापा मतलब हम लोग का गुजारा हो जाता था। तो वही मेरे भाई के पास नहीं ज़्यादा पैसा था, नहीं पापा के पास था, इतना छोटा था। तो वही इतना दूर मतलब घर से इतना दूर पैदल चले जाता था, पैदल जाके मतलब स्पोर्ट्स करता है। सुबह उठ के चल जाता था, फिर शाम को भी आता था अकेले, किसी के साथ नहीं किसी का सपोर्ट था, नहीं कोई साथ में था। अकेले जाता था, अकेले स्पोर्ट्स करता था, अकेले प्रैक्टिस सब अकेले करता था। वही करते बोला मेरे को यही करना है। करते बस मतलब उसको इतना मतलब इंटरेस्ट हो गया, मतलब आगे जाके मतलब खेलने लगा। फिर पापा मम्मी बोल रहे हैं, जब देख रहे हैं कि इतना अच्छा मेरा बेटा खेलना लगा, तो फिर बाहर में जाके ओलंपिक मतलब सब कुछ खेला, बस खेलते बस। और आज जाके मेरा भाई का इतना मतलब सब जगह सुनते थे, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब प्राउड फील होता है मेरा भाई के लिए कि आज जाके मेरा छोटा, हम तीनों भाई बहन हैं, तीनों भाई बहन से मेरा अमित मोदक ही सबसे छोटा भाई है दोनों भाई बहन से। और सब जगह हर कहीं भी हम जाते हैं सिर्फ उसी का नाम होता है, अमित मोदक ये है, अमित मोदक है, हर जगह उसी का नाम, उसी का चर्चा होता है। और आप मेरे को इतना अच्छा गर्व होता है कि सब जगह मेरा भाई का नाम है। और इतना मतलब मोदक समाज में मेरा भाई एक नाम रोशन किया है।
नहीं तो किसी को हम नहीं देखे हैं। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरा भाई सबसे आज आगे है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हो सके मेरा भाई को जितना हो सके हम लोग सपोर्ट करेंगे, और उसको जितना हो सके स्पोर्ट्स में उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद आपने अपना संघर्ष जारी रखा और इस मुकाम को पाया। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जीवन कैसा रहा। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू होने के लिए हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके बचपन से। हमें बताएं आपका बचपन कैसा रहा। बचपन से ही मतलब आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी। हम लोगों ने सुना है कि मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली भी मुझे लगता है कि हमारे स्तर से भी बहुत बड़ा लगता था उस टाइम, और आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था और हम लोग रेंट पर रहते थे, अपना घर भी नहीं था। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और सरकारी स्कूल में आप भी समझ सकते हैं कि पढ़ाई कैसा चल सकता था। लेकिन मुझे लगा कि इस लाइफ से मुझे कुछ अलग करना है, बेहतर करना है। इसके लिए मैंने स्पोर्ट्स को चुना, क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़ाई से और घर की स्थिति से मैं नाखुश था। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई ठीक नहीं थी, पढ़ाई भी अच्छी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला मुझे। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स को जारी करना चाहिए, और स्पोर्ट्स करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं सेल्फ डिफेंस को लेकर के मार्शल आर्ट्स सीखना चाह रहा था, क्योंकि वो इंडिविजुअल गेम होता है, और मैं चाह रहा था कि मार्शल आर्ट्स में मैं कुछ अच्छा करूं। तो मेरे पास फीस देने के भी पैसे नहीं रहते थे उस टाइम पर, और घर से भी अलाउ नहीं था स्पोर्ट्स करने के लिए। घर से कहा जाता था कि पढ़ाई करो, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए ना फाइनेंस था, ना किट के लिए पैसे थे। तो मैं पहले आदित्यपुर में रहता था, और वहाँ से मैंने अपना स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट करने के लिए मुझे पता चला कि जमशेदपुर में रीगल मैदान के पास में वहाँ मार्शल आर्ट सिखाया जाता था, कराटे सिखाया जाता था। तो मेरे पास आने जाने की भी सुविधा नहीं थी, तो मेरे पास भाड़ा नहीं हो पाता था वहाँ से आने जाने के लिए। और वो लोग जब चल जाते थे तो उनको जो टेक्निक वो करते थे उनको मैं कॉपी करता था। लगभग 2-3 महीना ऐसा सिलसिला चलता रहा। इसी बीच एक मनीष थापा जो मेरे बाद में कोच बने, मैं नहीं जानता था, वो फिटनेस के लिए वहाँ रनिंग करने आते थे सुबह, और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी कि ये रोज़ आता है सिर्फ देखने के लिए। तो वो पूछे कि कोच को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उनको बताया, तो वो कुछ ना कुछ टेक्निक्स मुझे सिखाए, क्योंकि वो भी मार्शल आर्ट से बिलोंग करते थे। घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए अमित ने यह समझ लिया था कि किसी भी तरह की व्यावसायिक पढ़ाई करने के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। इस कारण उन्होंने यह निर्णय लिया कि खेल में ही अपनी उत्कृष्टता दिखाकर इसी के द्वारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने उस मकाम को पाया। मैं जैसी परिस्थितियों से गुजरा, मुझे लगता था कि ये खेल ही एक साधन है जहाँ से मैं अपने आप को निखार सकता हूँ, अपना टैलेंट को मुझे लगा कि मैं सबके सामने साझा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में आया। अगर किसी चीज को पाने की इच्छा और हर तरह के संघर्ष करने को इंसान तैयार हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अमित ने भी एक खिलाड़ी के तौर पर पहचान बनाने के लिए अपने मन में ठान लिया था। यही कारण है कि वह रोज अपने घर से 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह जाया करते थे जहां लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। उनके प्रैक्टिस को देखकर अमित भी अपने आप को उस तरह तैयार करने में लग गए। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को देखकर भी सीखने की कोशिश की। मेरा जो खेल स्टार्टिंग में जो जर्नी रहा बहुत स्ट्रगल भरा रहा, क्योंकि मेरे पास तो कोच था नहीं सिखाने के लिए।
मैं देख करके पैदल जाता था और पैदल आता था उतने दूर से। फिर वहाँ से स्कूल का पढ़ाई, फिर स्कूल से आने के बाद शाम को अपना वही सारी चीज़ों को ट्रेनिंग करना। बिना कोच के मैंने अपना कैरियर को स्टार्ट किया था, लेकिन जो मनीष थापा सर थे वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। वो जमशेदपुर आए थे कुछ काम से, तो उन्होंने मुझे 1-2 महीने की ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद मुझे तो पता नहीं था कि कैसे फेडरेशन से जुड़ना है, कहाँ खेलना है, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ ट्यूशन पढ़ाना, अपना खर्च निकालने के लिए कुछ ना कुछ साइड जॉब करता था। और मैंने देखा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे घर में भी वैसे कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले थे नहीं जो मुझे कोई गाइड कर सके। तो किसी ने बताया कि आप पहले आप तो फेडरेशन ज्वाइन करिए, लेकिन फेडरेशन में भी फीस देने के पैसे नहीं थे। तो मैंने जो प्रैक्टिस करा था, मैंने सेल्फ प्रैक्टिस जो मैंने किया था देख देख करके, अधिकतर तो मैंने यूट्यूब से देख करके सीखा। तो मैंने एक ओपन चैम्पियनशिप सुना कि होने वाला है, ओपन चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब कोचेस को मालूम चला कि ये लड़का मेहनती है, तो कुछ कोचेस ने मुझे मदद किया। मैं उनके अंडर में ट्रेनिंग लिया और बाद में स्टेट नेशनल खेला। कराटे, ताइक्वांडो, ये कराटे मैं पहले कर रहा था, कराटे ताइक्वांडो ये मेरा स्टार्टिंग से रहा है। किसी भी खिलाड़ी के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। विभिन्न तरह के ट्रेनिंग के लिए कोच की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सन 1986 में स्थापित अरुणोदय क्लब, जो कि टोयो कॉलोनी गम्हरिया में स्थित है, जहां खिलाड़ी विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण लेने आते हैं और जिसमें विभिन्न कोचों द्वारा खेल की बारीकियों को सिखाया जाता है। उसी क्लब में अमित ने आना शुरू किया और वह खो खो एवं तीरंदाजी से जुड़कर उस खेल को खेलने लगे। 40 वर्षों से मतलब अपने बचपना जो है इस अरुणोदय क्लब में गुजार दिया और यहीं से मैं खेलते हुए यहीं से सब चीज़ मतलब अदर खो खो, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स वगैरह यहाँ से छोटे से ही खेलते खेलते आज मैं विश्व स्तर का टेक्निकल पदाधिकारी बन चुका हूँ और इंटरनेशनल रेफरी भी हूँ खो खो से। और स्टेट लेवल पे कुश्ती, खो खो और रेसलिंग वगैरह इस तरह से जो है हम लोग इसका संचालन करते हुए यहाँ पर देख रेख में बच्चों का यहाँ पर स्वास्थ्य बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ करीब 2008-9 से ही अमित कुमार मोदक जो कराटे के खिलाड़ी रहे हैं, वो हमारे साथ खो खो के प्रैक्टिस पहले करते थे। उनका रुचि जब कराटे में हुआ तो इसी खेल से वो अपना प्रैक्टिस भी करते थे और यहीं पर क्लब में रहते हुए कराटे का भी प्रैक्टिस करते थे। और वो अंतर्राष्ट्रीय कराटे से भी, वो इंटरनेशनल से भी वो रिलेटेड रहे हैं और अच्छे पदक उनको मिल चुका है। अरुणोदय क्लब में पिछले कई सालों से विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों को तैयार करके उन्हें न केवल जमशेदपुर बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया है, जिसमें अमित मोदक का भी नाम है। विभिन्न खेलों में यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में खेलने के साथ साथ प्रशिक्षक के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। इस क्लब में बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है, ताकि वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वे भी अपने अंदर की प्रतिभा को लोगों के सामने ला सकें और समाज में अपना नाम बना सकें। जैसे जैसे खेल आगे तक बढ़ता गया, विगत 2-3 सालों से जो है हमारा हर गेम यहाँ से किसी तरह का किसी से फाइनेंशियल किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण वो पिछड़ जा रहा है। क्योंकि पहले यहाँ जब से मैं बचपन में यहाँ खेलता था तो टाटा कंपनी की तरफ से केवल खो खो ही नहीं, हर खेल का, माने खो खो, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शॉट पुट, हर तरह का चीज़ टाटा कंपनी की तरफ से सपोर्ट किया जाता था, हर फैसिलिटी मिलता था। यहाँ क्लब में पहले जो है 800 से 900 प्लेयर लोग यहाँ पर खेलते थे। कॉलोनी के भी रहते थे, अदर ग्रामीण के भी रहते थे। और यहाँ से अभी बहुत सारे नेशनल प्लेयर इस क्लब ने हम सबों को दिया है। करीब करीब हमें लगता है कि 350-400 प्लेयर जो है नेशनल प्लेयर इस सरायकेला क्षेत्र से हैं। और अभी लेटेस्ट इंटरनेशनल प्लेयरों में से
10-12 प्लेयर जो है इंटरनेशनल प्लेयर हो चुके हैं और मैं भी खुद इंटरनेशनल रेफरी हूँ। और विगत बच्चों का जिस तरह का खेल एसोसिएशन के थ्रू चल रहा है कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसे भी देखते हुए मैं कोशिश किया कि बच्चों को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा था एसोसिएशन की तरफ से, तो मैंने भी सोचा कि बहुत तरह का बात है और यहाँ जो जिस तरह का संचालन नहीं कर पा रहे हैं उसके विपक्ष में मैं जो झारखंड के तरफ से खो खो का एक अलग एसोसिएशन तैयार किया हूँ और इसे अलग फेडरेशन के खो खो के ही अलग फेडरेशन में जाकर इसमें इस पार्टिसिपेटिंग कर रहा हूँ। तो 2 बार का हमारा नेशनल हो चुका है। KKI खो खो इंडिया से मैं जुड़ चुका हूँ और अपना जो है सीनियर और सब जूनियर का यहाँ जो है प्लेसमेंट कर चुका हूँ। और हमारी लड़कियाँ जो है जूनियर नेशनल में 3rd प्लेस पर आई, जिसका मुझे उन बच्चों पर और हमारे झारखंड के सभी बच्चों और लड़कियों पर बहुत गर्व है जो इस तरह के पार्टिसिपेट में भाग ले रही हैं। और मैं चाहूँगा कि इस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें और हमें सपोर्ट जिस तरह का मिलना चाहिए अगर मिलता रहे तो हमें ज़रूर है कि यहाँ से इंटरनेशनल जितने प्लेयर हैं बहुत तरह का इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से निकाल सकूँगा। अमित मोदक जब मार्शल आर्ट सीख रहे थे तब उन्हें लगा कि इस खेल में आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम के बराबर है। तब उन्होंने तीरंदाजी खेल की तरफ रुख किया और तीरंदाजी की बारीकियों से अवगत होते हुए इस खेल में भी निपुणता पा लिया, जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। मार्शल आर्ट्स में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे ज़रूरत थी पैसे की। खेल तो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। और उस दरमियान जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन में गुटबाजी की वजह से उस सर्टिफिकेट का उस टाइम थोड़ा सा कहा गया कि मान्यता नहीं है, नौकरी नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा मुझे तो नौकरी चाहिए, घर से भी प्रेशर था कि कहीं ना कहीं नौकरी करो। स्पोर्ट्स कोटा से जॉब मिलता है ये मुझे मालूम था। और इसी दरमियान मुझे उस टाइम झारखंड में आर्चरी का मैं देख रहा था कि प्लेयर्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आर्चरी का नाम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उस टाइम आर्चरी ज्वाइन किया। और आर्चरी जब मैंने स्टार्ट किया तो सामने मेरे आसपास कहीं ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। फिर बाद में मैं आदितपुर से जब गम्हरिया शिफ्ट हुआ, जब मेरा वहाँ घर बना अपना, तो कांड्रा के रघुनाथपुर तक मैं वहाँ से पैदल जाता था लू भरी हवा में। और जो वहाँ के कोच थे वो भी जानते थे कि ये गर्मी में मैं पैदल वहाँ जाता था सीखने के लिए। उस लू भरी हवा में मैं ट्रेनिंग करता था, यहाँ से पैदल जाता था, रनिंग करता था, उसके बाद ट्रेनिंग करता था। तो आर्चरी के साथ साथ मैंने मार्शल आर्ट्स को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा बेस मार्शल आर्ट्स था। वहाँ कुछ मुझे स्कोप मिला नहीं तो मैं मूव किया आर्चरी में। बाद में परफॉर्मेंस तो ठीक रहा आर्चरी में, लेकिन वहाँ भी पता चली किट बड़ा महंगा आता है। इंडियन राउंड वो चलता था उस टाइम। हमारे तीरंदाजी कोच अनूप सर मुझे इंडियन राउंड वो दिए थे, गिफ्ट किए थे। उनको मालूम था कि इसके पास फाइनेंशियली दिक्कत है, तो इंडियन राउंड में तो ठीक कर रहा था, लेकिन वो मॉडर्न वो ख़रीदने के पैसे नहीं थे और कहीं से वैसा सपोर्ट मिला नहीं। तो मुझे फिर परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद मुझे फिर आर्चरी को वहाँ स्टॉप करना पड़ा। अमित जब तीरंदाजी से जुड़े और अपने कोच से इस खेल को खेलने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, तब उनके सामने यह सवाल था कि वह तीरंदाजी के लिए तीर धनुष कैसे खरीदेंगे। तब उनके गुरु ने आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने योग्य तीर धनुष खरीद कर दिया, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जिस आर्चरी की जरूरत होती है वह काफी महंगी पड़ती है, जिस कारण अमित ने तीरंदाजी को छोड़ वापस कराटे की ओर रुख कर लिया। मैं ट्रेनिंग में लेता था, इसमें मुझे गम्हरिया क्षेत्र में एक नवयुवक दिखा जिसका नाम अमित कुमार मोदक है। मैंने उसको बहुत बचपन से मैं उसको बहुत देखा कि बहुत एक्टिव लड़का है, कोई भी गेम को ये अपना स्तर में बढ़िया से कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर अपना आर्चरी इक्विपमेंट खरीदने का पैसा नहीं था। ये बहुत गरीबी स्थिति में है। इसके पिताजी एक खेती बाड़ी करने वाले, और धनुष का दाम बहुत महंगा पड़ता है, जो कि अमित जी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने बोला कि भाई चलो ना, हम तुमको तीर धनुष देंगे, तुम आर्चरी करो। फिर ये आर्चरी करना चाहा, ये स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, उस पर भी उपलब्धि पाया। लेकिन बच्चा जब आगे चला
तो सरकार की तरफ से इसको कुछ मतलब ऐसा कुछ मिला नहीं कि ये लड़का कुछ आगे बढ़ सके। रिकर्व और इंडियन राउंड एक हम लोग का सस्ते में है। रिकर्व आर्चरी में एक 3 तरह का धनुष होता है, जिसमें रिकर्व है, इंडियन राउंड है। तो इंडियन राउंड सीखने के बाद में डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला, उसके बाद में गमरिया का नाम को ऊंचा रोशन किया। उस समय में बिहार था, स्टेट बिहार था, बाद में झारखंड हुआ। झारखंड होने के बाद में फिर क्या किया, जब देखा कि मेरे पास में कुछ नहीं है तो क्या किया कि कराटे सीखना, कराटे का प्रैक्टिस करा के कहाँ सुदूर क्षेत्र में जाके, उसमें भी तो कराटे में भी कपड़ा उपड़ा चाहिए, अपना ड्रेस कोड चाहिए, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे तैसे करके ये जो है स्टेट नेशनल कह के फिर इंटरनेशनल में भी ये अच्छा काफ़ी उपलब्धि पाया, जिसको हम लोग को बहुत खुशी लगता है, बहुत गौरव लगा कि ये अभी भी लगा हुआ अपना सुदूर क्षेत्र में जा के बच्चों लोगों को प्रेरणा दे रहे कि नहीं तुम सीखो, हम तुम्हें सपोर्ट में है। हम लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोग का नवयुवक आगे बढ़े खेल कूद के उपलब्धि में, कि हम लोग को झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। और हम चाहते हैं कि इसमें विशेष रूप से मैं ये बोलना चाहूँगा, झारखंड सरकार हो या गवर्नमेंट सरकार हो, स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए और क्या बोलते हैं इंटरनेशनल नेशनल चैम्पियन बनाने के लिए हम लोग को जो है कम से कम बैकिंग कुछ सपोर्ट बढ़िया मिलना चाहिए। हम लोग सपोर्ट नहीं मिल रहा कि गरीबी रेखे हम बहुत बच्चा है जो कि अच्छा उपलब्धि पा सकता है। हम अमित कुमार मोदक जैसा लड़के की हर जगह जा के सुदूर क्षेत्र में जाके लड़का लोगों को लेकर आता है, सिखाने को उसको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन कुछ कारण बस हम लोग क्या है कि पैसा कौड़ी नहीं है, कुछ पैसा के चलते मार कर दे रहे हैं, कुछ खान पान भी से बच्चों को उपलब्ध नहीं होता, जिस कारण से हम यही चाहेंगे कि अमित कुमार मोदक जैसा लड़का हम लोग को हर स्टेट हर जगह में ये लड़का मिले। अमित ने मार्शल आर्ट का रुख तो कर लिया, पर सवाल यह था कि इस खेल में आगे किस तरह बढ़ा जाए। तब इन्होंने विभिन्न मार्शल आर्टिस्टों के बारे में जानना शुरू किया। सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पर खोजबीन के दौरान इन्हें यह ज्ञात हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ द हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ एक ऐसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताब है जहां रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। और फिर इन्होंने वर्ल्ड में सबसे तेजी से पंच मारने का अभ्यास शुरू किया और वर्ल्ड फास्टेस्ट पंचेस मारने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जिनमें 1 सेकंड में 10 पंचेस इन्होंने मारा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम दर्ज किया गया है। मार्शल आर्ट सिखाते सिखाते मैंने अपना ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव करना चाहा। तो मुझे लगा कि ऐसे तो मार्शल आर्ट्स चलता रहेगा, मैं कोई फेडरेशन में बीच में कुछ रीजन से मैं फिर फेडरेशन छोड़ दिया। कुछ चीज़ों में वहाँ भी गुटबाजी फेडरेशन में आ रहा था, तो फिर मैं फेडरेशन छोड़ दिया और मैंने सोचा कि मैं अपने टैलेंट को निखारूंगा ताकि लोग मुझे जाने, मुझे समझे और मैं बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बनूं। तो मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था पंच और किक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे पास कोई कोच नहीं था, मैं पंच और किक पे ही ज़्यादा ध्यान दिया। तो कहा जाता है कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करें तो उसमें आपका निखार आता है। तो मैंने ऐसे एक दिन यूट्यूब में देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मुझे पता चला, तो मेरा स्टार्टिंग से पंच बहुत फास्ट जाता था। मैंने ऐसे ही कभी कभी अपने लिए ट्राई किया, देखा, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा जो पंच फास्टेस्ट पंच का रिकॉर्ड सुना गया कि हमारे जो लेजेंड है मार्शल आर्ट्स के, वो ब्रूस ली के नाम था, 1 सेकंड में 9 पंचेस का। वो मैंने सुना, वो यूट्यूब पे मैंने देखा, लेकिन ऑफिशियली कहीं मुझे नहीं दिखा कि उनका नाम पे या तो गिनीज में या कहीं भी रिकॉर्ड दर्ज है। वो ऐसा माना जाता है कि वो इतना पंच मार सकते थे। खैर वो तो बहुत लेजेंड है, हम लोग जानते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखे हैं बहुत कुछ। तो मैंने ऑफिशियली चेक किया कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पंच का मैं ट्राई करूं। तो 1 सेकंड में 10 पंचेस का एक मैंने रिकॉर्ड दर्ज किया 2019 में। और उस टाइम मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे अप्लाई करना होता है। तो मैंने सबसे पहले गिनीज में देखा। तो अगर तुरंत में अगर आपको गिनीज में करना होता तो उनके लिए उनको बुलाना होता, कुछ पैसे लगते हैं, और अगर टाइम लेकर के गिनीज में करना तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मुझे लगा था कि ये मेरा बेस्ट टाइम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मैंने अपने आप को जोड़ा, उनसे मेरी बात हुई कि मैं बहुत फास्टेस्ट पंच मार सकता हूँ, कि उस टाइम गिनीज में 1 सेकंड का कोई टाइटल होता नहीं था। तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया और 1 सेकंड में 10 पंचेस का मैंने फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
आखिरकार अमित मोदक के संघर्ष और मेहनत ने रंग लाई और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी। वह विदेश में जाकर अपने हम उम्र खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने लगे। इसके साथ साथ अपने खेल पर भी ध्यान देते। इनके परिवार, दोस्त, गुरु उनकी कामयाबी से खुश होकर इनकी मेहनत और लगन की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थकते। जब मैंने 1 सेकंड में 10 पंचेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मुझे लगा कि मैं और आगे इससे जा सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे नो डाउट बहुत अच्छे ऑफर्स आने लगे, बहुत लोगों से परिचय हुआ। देश ने विदेश के कोचों ने मुझे बधाई पत्र भेजा, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो गांव से उठ करके बिना कोच का इतना स्ट्रगल किया और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो बहुत सारे यूथ मुझसे मोटिवेट हुए। बहुत सारे बच्चों को मैंने फिर से सिखाना चालू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मुझे एक फ़िल्म का ऑफ़र हुआ था और उसका मैं तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान मैं चोटिल हो गया और मेरे दोनों पैर के जो एंकल है स्टंट करते हुए वो फ्रैक्चर हो गया। ये बात मैंने सोशल मीडिया में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स होता मैं नहीं चाहता मेरा प्रॉब्लम्स कोई देखे, मेरे स्ट्रगल को जाने और मेरा हार्डवर्क कैसे मैंने उससे मूव ऑन किया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद ऑफर्स बहुत सारे आए, लेकिन वो चोटिल होने की वजह से मैं 2 साल मार्शल आर्ट से फिर गैप ले लिया। फिटनेस अनफिट हो गया मेरा। इनकी कामयाबी को देखते हुए द ग्रेट खली द्वारा इन्हें सम्मानित करने के साथ साथ बहुत से ऐसे विदेशी कोच द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है, जिनमें साउथ अफ्रीका, स्वीडन के कोच भी शामिल हैं। विदेशी धरती के कोच इनसे मिलने भारत आए और इनकी बातचीत ऐसे बहुत से हॉलीवुड स्टार से हो रही है जो एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके जरिए झारखंड के बच्चों को मार्शल आर्ट खेल में प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, जिससे भारत के वैसे युवा जो मार्शल आर्ट में आना चाहते हैं उनमें ऊर्जा का संचार हो और उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। मार्शल आर्ट्स को लेकर के लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं कि मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा, हार्ड ट्रेनिंग करूंगा तो अच्छा फाइटर बनूंगा। लेकिन ये धारणा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शन है हर लोगों में। मार्शल आर्ट्स का मीनिंग ये नहीं कि कोई भी स्पोर्ट्स, सिर्फ मैं मार्शल आर्ट्स की बात नहीं करता, मैं एज ए ट्रेनर बोलना चाहता हूँ जो अभी बहुत सारे यूथ को जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है अध्यात्म की और झुकाव उनका ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि मार्शल आर्ट्स ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स आप करिए तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग से ज़्यादा आपको समझ होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों में स्टार्टिंग से सभी लोगों ने एक धारणा बना लिया है कि अगर हम लोग बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, अगर हमारे शरीर से पसीना आता है तो लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है। लेकिन सिर्फ ज़्यादा ट्रेनिंग करना, पसीना लाना ये मायने नहीं रखता मार्शल आर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में ये मायने नहीं रखता। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट्स में मैंने देखा कि अमूमन बहुत सारे लेजेंड्स कोच हैं। मैं जानता हूँ सब अच्छे अच्छे कोचेस सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को अनुभव किया, मैंने फील किया, क्योंकि मेरे पास कोच नहीं था। आप अगर कोई भी आर्ट को करते हैं, मार्शल आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स किसी को भी कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपके बॉडी में और आपके मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का अलाइनमेंट होना चाहिए। अब जैसे मार्शल आर्ट्स के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा लेकिन ये फ़ायदा नहीं किया। ये फ़ायदा कैसे करे? ज़्यादा ट्रेनिंग से फ़ायदा नहीं होता है। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ, अगर मैं किसी को ट्रेनिंग करवाता हूँ तो मैं 70% उसको पहले बॉडी मैकेनिज़्म, माइंड कैसे काम करता है, माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं, इस पर मैं पहले थ्योरी उसको समझाता हूँ। आज अमित इस बात पर जोर देते हैं कि कामयाबी के साथ साथ उसे बरकरार रखने के लिए आदमी को रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है। इसके साथ ही हर बच्चे को किसी न किसी खेल से जुड़कर रहने की बात भी वे कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और हम स्वस्थ जीवन के साथ साथ हर कठिनाइयों, हर संघर्ष से लड़ने को तैयार रहते हैं। मैं अमित जी को लगभग 15 साल से जान रहा हूँ। अमित जी ने उस समय मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं गरीबी हालत में था। उस समय बस बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अमित जी से मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ मार्गदर्शन किया
उनके साथ रहकर मैंने कराटे का प्रैक्टिस बहुत किया, उन्हें बहुत कराटे सिखाया। मैं बहुत हद तक प्रैक्टिस बहुत सालों तक किया, किंतु गरीबी होने के कारण, पैसा की कमी होने के कारण अंत में मैंने निराश होकर जॉब को पकड़ा, क्योंकि मैं ना मेरा घर है ना कुछ रोजी रोटी था और हमें फैमिली चलाना था। इस दृष्टि से मैंने अभी अकाउंटिंग का जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी मैं कराटे में इंटरेस्ट रखता हूँ और चाहता हूँ अमित जी के साथ रहकर आगे कुछ कराटे में अपना भविष्य बनाऊँ। हमारे अमित जी जो हैं वो काफ़ी बेहतर अभी स्पोर्ट्स में आगे कर रहे हैं और बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा भी दे रहे हैं, अच्छा खेल में आगे भी लेकर। हम लोग साथ में थे उनके साथ में, जब आर्चरी सीख रहे थे और स्पोर्ट्स में जब वो आए थे, हम लोग का भी मिलन बहुत पहले हुआ था और हम लोग साथ में एक साथ हम लोग प्रैक्टिस भी किए और गए भी बहुत जगह, गेम भी खेलने के लिए गए और बहुत अच्छा हमारे दोनों भाई जो अमित जी और आरग लड़का थे, वो लोग दोनों अच्छा काम करते थे इसमें से। और जब वहाँ से फाइट भी जीत कर आ रहे तो हम लोग उनको बहुत बधाई भी देते थे और बहुत सारा काम भी वो अच्छा से करते थे कि बच्चा लोगों के लिए और जहाँ जहाँ गांव में जाके, बहुत जगह शहर में जा जाकर अपना योगदान भी देते थे, सिखाते भी थे और सिखाते साथ साथ जो भी उनका तरफ से होता है तन मन धन का साथ में बच्चा लोग आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते थे। तो मैं यही कहना अमित जी बहुत अच्छा लड़का है और बहुत कामयाबी लड़का और मेहनती लड़का है, जो बच्चा लोगों को आगे लेके जाएंगे और हम लोग भी उनका साथ में हैं, कदम से कदम है। जो भी उनका सहयोग होगा हम लोग उनके साथ में अमित जी का हम लोग हाथ बटाएंगे। अमित के साथ खेलने वाले न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जीवन के संघर्ष के सामने हार मान ली और किसी दूसरे काम में लग गए, किंतु अमित ने इन लोगों को प्रेरणा दी और एक बार फिर से ऐसे खिलाड़ी जो खेल छोड़कर किसी अन्य काम में लगे हुए थे, उन्होंने खेल के प्रति रुचि लेना शुरू कर दिया। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गलत संगत विसंगतियों से निकलकर वापस खेल से जुड़ना और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देना ही सही समझा, जिसका सिर्फ और सिर्फ सारा श्रेय अमित जी को जाता है, जिसने लोगों के सोचने का नजरिया बदला। मेरा प्रोफेशन, मैं एक ऑटो ड्राइवर था पेशा से और ऑटो चलाता था, लेकिन ऑटो चलाने से मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे करियर से संबंधित कुछ अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मैं अपने लाइफ से बहुत परेशान था। तो इसी बीच अमित जी से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑटो चलाने से पैसा तो आ रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा ड्रीम्स पूरा हो पा रहा है या आपका जो एम है क्या वो चीज़ पूरा होगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे में तो कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर बीच में लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के दौरान गाड़ी भी चलना लगभग बंद हो गया, सवारी नहीं मिलता था। तो मुझे मजबूरन उस समय सब्जी भी बेचना पड़ा और मैं बहुत लाइफ से परेशान हो गया था कि कैसे मैं क्या करूँगा। घर का मैं अकेला हूँ और मेरा फादर भी पेशेंट है ब्रेन हेमरेज के, प्लस मम्मी भी नहीं है, एक्सपायर कर गई है। तो बहुत परेशान था। इसी बीच अमित जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन दिया गुरु के रूप में। तो मैंने फिर उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा कैसे क्या करना है। तो मैंने स्पोर्ट्स को, उन्होंने मुझे गाइड किया कि अभी तुम यंग हो, तुमको स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए। तो मैं स्पोर्ट्स पे ध्यान देने लग गया और मैं खुल के आज सभी को बोलना चाहूँगा कि जब मैं ऑटो चलाता था तो मेरा संगति बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मैं था जो सिर्फ नशा से ग्रसित ऐसे लोग थे। तो मैं भी उसी लाइन पे था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं जब अमित जी से मिला तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ बेकार है, ये अपना ज़िंदगी के साथ या अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करना है। तो मैंने फिर स्पोर्ट्स करना शुरू किया। अमित जी ने मुझे गाइड किया, हर एक स्टेज पे उन्होंने मुझे गाइड किया। पहले अमित जी का मैंने पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आते थे, हम देखते थे। कुछ कारणवश एक दोस्त के साथ मेरी मुलाकात हुई है, उनसे अमित भाई का जो प्रभावित है, जो सक्सेस किए हैं, उसको देखते हुए हम चाहते थे कि अमित जी से कभी ना कभी मिले। कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए जो अमित से मिल पाए हम। उनका डिसिप्लिन, उनका सक्सेस देख के हम सोचते थे कि मेरा भी कहीं ना कहीं मेरा एम था कि हम भी अच्छे व्यक्ति के साथ मिलेंगे, रह के काम करेंगे, सीखेंगे कैसे क्या काम करना जाता है। स्पोर्ट्स मुझे भी खेलने का बहुत शौक़ था। उसी बीच में हम सोचे कि नहीं, सर के साथ अगर रहते हैं अमित जी के साथ तो कुछ न कुछ हम भी सीख पाएंगे। अपने मार्शल आर्ट के अभ्यास के साथ साथ ये सुदूर गांव के वैसे बच्चे जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और उनके पास क्लब आने तक का कोई साधन नहीं है,
उन तक वे स्वयं पहुंचकर उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य भी कर रहे हैं। उनके लिए समय समय पर कैंप लगाकर उन्हें विभिन्न खेलों से अवगत भी कराते रहते हैं, जिससे इन बच्चों का कौशल विकास के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण भी हो सके। अमित जी से मेरा परिचय हुआ सोशल वर्क के तहत ही हुआ, जब मैं एक एक्टिविटी स्टार्ट किया था जिसमें अमित जी हमारे साथ जुड़े और हमने उनके साथ मिलकर सीएसआर फंड के तहत कुछ एक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र में दिखाने के लिए शुरू किए। अमित जी शुरू से ही सोशल वर्क में जुड़े हुए थे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लोगों को कराटे सारा जो भी बच्चे लोग को एक्टिविटी कराने में वो शुरू से लगे हुए थे। तो उनसे मेरा परिचय हुआ। परिचय होने के बाद मैं उनके साथ जुड़ने के बाद उनके साथ बच्चे लोगों को कुछ कुछ काम दिलाने के लिए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ विकास के काम के लिए उनसे जुड़ने के बाद हम दोनों काम करने के लिए स्टार्ट किए। बस इसी तरह उनसे मेरा परिचय हुआ। हमारे बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। पर समय के बदलते हुए इस दौर में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने खेल के माध्यम से अपना ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज लोगों की सोच बदल रही है। यदि किसी बच्चे का खेल के प्रति रुझान है तो उसके माता पिता भी उसकी खेल की प्रतिभा को बढ़ाने में उनका साथ देते हैं। वे भी चाहते हैं कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, जिससे उनका नाम रोशन तो हो ही, साथ ही लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। मार्शल आर्ट्स में हम लोग ने अभी उड़ीसा में एक जो नीट जेई का तैयारी कर रही हैं लड़कियां, उनके ऊपर हम लोगों ने 3 दिन का एक सेमिनार रखा। उनका कहना था टीचर का कि हम लोग तो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हम लोग का ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे जाता है, हम लोग ये सब नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे तो फिर हम लोग टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कारण क्या, जब कोई भी स्टूडेंट्स जो होता है उसको होता है कि वो पढ़ाई कर रही है और उसको बार बार वो भूल जा रही है, तो हम लोग मार्शल आर्ट्स में हम लोग उनको क्या सिखाएं कि आप एक ही ट्रेनिंग को बार बार करिए, रिपीटेड करते रहिए, उस पर फोकस करिए। हमारा मेंटल स्ट्रेंथ जितना एक चीज़ पर फोकस होगा उसका याद हम लोग का ज़्यादा रहता है। तो मार्शल आर्ट्स के थ्रू हम लोगों ने उनके ऊपर 3 दिन का एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किया कि मार्शल आर्ट्स में उनके ऊपर फियर के ऊपर कैसे काम किया जाता है। तो 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया है। तो बस हम लोग मार्शल आर्ट्स के थ्रू बॉडी और माइंड दोनों का अलाइनमेंट करते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर अमित ने जितना संघर्ष किया है और उस संघर्ष से हासिल हुआ यह मुकाम अपने आप में उम्दा है, परंतु इसके साथ साथ वे एक कलाकार के रूप में भी कार्य करते रहे हैं। इन्होंने विभिन्न तरह के किरदार निभाने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के गीतों में अभिनय भी किया है, जिसके लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। मेरा स्पोर्ट्स से ही नाता रहा, फिल्म का कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्म में जाऊंगा। ना मेरा हाइट एक मॉडल जैसा है, ना मेरा फिजिक वैसा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा लाइफ के लिए। और मार्शल आर्ट्स में जब मैं काम कर रहा था तो उसके बाद मैं बीच में मुंबई गया था कोरियोग्राफ का काम सीखने के लिए। तो वहाँ देखते देखते मैं जब देख रहा था तो देखते मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझे लगा कि मुझे शायद ट्राई करना चाहिए। तो शुरुआत के दौर पर मैंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एक जी मराठी चैनल में जय मल्हार सीरियल आता, तो उस पर मैंने एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम किया और भी बहुत सारे सीरियल्स में मैंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। अमित के जीवन के संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली कामयाबी व नाम को देखते हुए कई फिल्मकारों ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। इसी क्रम में इन पर आधारित फिल्म का निर्माण भी किया गया है, जिसमें इनके संघर्ष, आर्थिक तंगी के बावजूद खेल के प्रति जज्बे को दिखाया गया है, जिससे उनके जैसे आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी भी उनसे प्रेरणा ले सकें। तो अमित मोदक को मैं 2020 में मिला था, जब मैंने मेरी बहन के तरफ से पता चला कि कोई एक टैलेंटेड लड़का है जो आर्चरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर उनको कोई स्टेट सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
वो काफ़ी जगह इवेंट किया। उसके बाद उसने ताइक्वांडो वगैरह में भी काफ़ी इवेंट्स किया और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मगर उसको फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका बहुत वीक होने के कारण वो कहीं भी अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था। उनका फाइनेंशियल स्थिति बहुत घर का ख़राब था। जब मैं उनके घर गया और देखा कि उनका सही में उनका प्रॉब्लम बहुत है, पापा मम्मी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए, और इसमें भी एक जुनून था कि जितना भी हो मगर ये अपना जो खेल के प्रति जो टैलेंट था और फोकस था उसको इसने डाइवर्ट नहीं किया। फुली फोकस था कि हमको कुछ ना कुछ करना है, तो ये लगा हुआ था। और इनके गांव वाले भी और बहुत सारे जो इनके कोचेस हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया। जब मुझे ये पता चला कि चलो इन पे कुछ किया जाए तो हमने सोचा कि कैसे इनको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए हमने इनके लिए एक प्रमोशनल फिल्म बनाया जिसका नाम है अमित मोदक फॉलोइंग द लेजेंड, जिस फिल्म को काफ़ी सारे स्टेट्स में अवार्ड मिला है और ये फिल्म अभी भी अवार्ड में चल रहा है। बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुका है ऑलरेडी और बहुत जगह नॉमिनेट हुआ है। ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे। आज युवाओं को, चाहे वह युवक हो या युवती, उन्हें मार्शल आर्ट सीखकर खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ा जा सके। भविष्य की कई योजनाओं के साथ झारखंड ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमित ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं आज के यूथ्स को बताना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने आप को समझिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादातर समय दे रहे हैं। हम लोग मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप ज़रा सा समझिए कि अगर हम लोग देख रहे हैं आज के डेट में कि यूथ ब्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, हम लोग बता रहे हैं हम लोग का पर डे का क्या हो रहा है, मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ। अगर सारे लोग यही करें तो फिर हमारा क्रिएटिविटी माइंड कब होगा, हमारा देश कैसे आगे जाएगा। तो आपका क्या टैलेंट है आप उसको समझिए। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है आप अपने आप को उसमें निखारने का कोशिश करिए। और मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि थोड़ा सा अध्यात्म में आप जुड़िए, क्योंकि माइंड को अगर जब तक आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे, एक आपका एम पे फोकस नहीं होगा, तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। डिस्ट्रैक्शन से हम लोग को बचना चाहिए। वाकई आपका सफ़र प्रेरणादायक तो रहा है। आज हमने बात की अमित मोदक से, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कर गरीबी का दंश झेलते हुए भी आगे बढ़ने के लिए हर मुकाम पे अपने आप को साबित किया और आगे बढ़ते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें न केवल राज्य बल्कि देश और दुनिया में नाम और सम्मान मिला। अमित जी के विलक्षण प्रतिभा से लोग आज प्रेरणा लेकर मार्शल आर्ट के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ इनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न भाषाओं के फिल्मों में एक कलाकार के रूप में भी कार्य करते हैं। यह इसी तरह झारखंड और देश का नाम रोशन करते रहे और लोग इनसे प्रेरणा लेते रहे। इसी के साथ अगले अंक में मिलेंगे, तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार।